हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एग्ज़ाम रिव्यू लेके आए हैं। वैसे आपको पता होगा काफ़ी दिन से एग्ज़ाम रिव्यू हमने अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मोस्टली हम सभी सेंटर के रिव्यू अपलोड कर चुके हैं। लेकिन फिर भी बार बार स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह मैसेज आ रहा था कि सर अभी रिव्यू अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो, आप रिव्यू अपलोड कीजिए, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। क्योंकि ये भी चीज़ देखी गई है कि जो रिव्यू के अंदर जो क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं उसमें से 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो वापस रिपीट हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, सेम टू सेम ही। इसलिए स्टूडेंट को हेल्प होती है। तो आपकी सभी की डिमांड पे ही आज हम वापस रिव्यू लेके आए हैं। और ये जो रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं आज हम, इसके अंदर अपन झारखंड का डिस्कस करेंगे, पंजाब का डिस्कस करेंगे और साथ में ही पुणे के दो अलग अलग स्टूडेंट ने रिव्यू सेंड किया है। तो कुल मिला के जो आपके रिव्यू आज डिस्कस करने वाले हैं वो 4 स्टूडेंट ने जो सेंड रिव्यू किए हैं उन्हीं चारों को साथ में देखने वाले हैं, जिसमें 3 जो रिव्यू सेंड किए हैं वो टेलीग्राम पे सेंड किया है और एक जो रिव्यू है वो इंस्टाग्राम पे सेंड किया है। अब देखो, आप भी अगर हमारे साथ में रिव्यू सेंड करना चाहते हो या फिर कोई भी आपके पास में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, जैसे रिजल्ट से रिलेटेड हो या फिर आपका एग्जाम हो या फिर आपके स्किल टेस्ट के लिए हो, तो आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हो जब ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल सके। तो आप हमारे पास में अगर भेजना चाहो तो कहाँ भेजोगे, तो आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। और अगर टेलीग्राम पे सेंड नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हो। दोनों ही जगह पे आपकी खुद की प्राइवेसी हमेशा ही मेंटेन करके रखी जाती है। आपकी कुछ भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं की जाएगी कभी भी स्टूडेंट के साथ में। तो अब चलो, सबसे पहले है कि अगर आप टेलीग्राम पे सेंड करना चाहोगे तो ज्वाइन कहाँ से करोगे, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी हमने एक तो चैनल बना रखा है, तो जिससे भी आपको कोई भी नई अपडेट होती है और अगर नई अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ में पर्टिकुलर अगर आपको एयरफोर्स ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। उसमें ऑलरेडी 2700 से प्लस स्टूडेंट है वो ज्वाइन हो रखे, तो आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो वहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब चलो, सबसे पहले देख लेते हैं आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी 4 रिव्यू डिस्कस करने हैं तो अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जल्दी, अब आज का रिव्यू शुरू करने से पहले देखो, मैं आपको बार बार बताएं उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि आप एक ज़रूर काम करना, जिस भी स्टूडेंट ने रिव्यू शेयर किया है और जो रिव्यू, जैसे अपन 4 रिव्यू डिस्कस करेंगे, तो जो भी आपके चारों में से आपके लिए यूजफुल होता है आप ज़रूर उनको कमेंट बॉक्स में थैंक्स कहना। क्योंकि जो इन्होंने मना किया है कि आप सर मेरी प्राइवेसी शो मत करना, मेरा नाम शो मत करना, तो उनका नाम शो नहीं होगा, उसकी जगह आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव अड्डा नाम शो होगा। लेकिन जिन भी स्टूडेंट को, चलो आपको जो हम रिव्यू डिस्कस करते हैं और उनका नाम शो नहीं होता, तो आप थैंक्स ऑब्जेक्टिव अड्डा लिख के भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट आपकी रिव्यू शेयर करने में हेल्प कर सके, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो आज का जो पहला रिव्यू सेंड किया है वो शिवम सिंह ने रिव्यू सेंड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने मैसेज किया था, सर मैं एग्जाम देकर आ गया हूँ और जो टोटल जो इनके क्वेश्चन आए थे वो कितने आए थे, 150 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से इन्होंने 129 क्वेश्चन इनके राइट हो रहे हैं और मैथ के इनके 25 में से 25 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अब चलो, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सवाल होता है कि सेंटर कौन सा था, तो इनके जो सेंटर कौन सा था, वो था झारखंड के अंदर इनका सेंटर था। पोस्ट कौन सी थी, एमटीएस की पोस्ट थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप ये ज्ञान देना कि मैक्सिमम सेंटर पे आपने देखा होगा जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो क्या होता है, नहीं होती है। लेकिन झारखंड सेंटर के अंदर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये ज़रूर ज्ञान रख लेना कि आपके 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो अटैम्प्ट करने से पहले उसके हिसाब से आप ध्यान रखना कि आपका नंबर ऑफ अटैम्प्ट सिर्फ और सिर्फ आपको जो कन्फर्म हो वही क्वेश्चन आपका अटेंड करना। बाकी ऐसे टिप्पे मत लगा के आ जाना, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तब आप पूरे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग है तो आपको कम क्वेश्चन ही अटेंड करने। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, वहाँ पे 10th की मार्कशीट भी चेक की गई थी। तो अभी मोस्टली सभी सेंटर पे डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए थे होते थे, आईडी प्लस एडमिट कार्ड अगर आप लेके जाते थे 90% जो सेंटर है सभी पे, तो आपका काम हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जो झारखंड के अंदर अगर आप जा रहे हो तो आपको 10th की मार्कशीट भी चाहिए होगी। तो अगर आपका झारखंड में एग्जाम है तो ये जरूर ध्यान रख लेना कि 10th की मार्कशीट लेके जाना। और रिजल्ट का क्या बोला, तो रिजल्ट का बोला है कि 10 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी देखो, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है कि इनको पहले ही डेट दे दी है कि आपका 10 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप ये भी समझ सकते हो कि जो इनका रिजल्ट का जो टाइमिंग है वो कम से कम 30 दिन के आसपास इनको आगे बढ़ा के दे दिया कि आपका 30 दिन के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यही आपका अगर कहीं भी सेंटर का रिजल्ट नहीं है तो आप भी यही मान के चलिए कि मोस्टली क्या हो रहा है कि 10 से लेकर 30 दिन टाइम लग रहा है, लेकिन किसी किसी सेंटर में ये 45 डेज तक भी चला जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, रिजल्ट देखो कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने एग्जाम दिया तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। जो क्वेश्चन थे जो टोटल वो 150 क्वेश्चन थे इनके, और नंबर 150 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो थे। अब चलो देख लेते हैं कि कैसे कैसे पूछे गए थे।
जैसे जीके के जो इनके क्वेश्चन थे वो 50 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के इनके 50 क्वेश्चन थे, मैथ के 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के इनके 25 क्वेश्चन थे और टोटल जो क्वेश्चन थे वो टोटल क्वेश्चन कितने थे, 150 क्वेश्चन थे और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। ये अपन नेगेटिव मार्किंग अपन ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और बाकी इस टाइप के इनके क्वेश्चन आए थे। जैसे तो देखो जैसे ये 50 क्वेश्चन है, जीके के 50, इंग्लिश के 25, मैथ के 25, रीजनिंग और टोटल 150 क्वेश्चन। वैसे ज़्यादातर सेंटर पे अभी तक ये भी देखा गया था कि या तो 50 क्वेश्चन पूछ रहे थे सिर्फ या फिर 100 क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन 150 क्वेश्चन तो बहुत ही कम सेंटर पे पूछे गए। एयर कमांडिंग का मुख्यालय कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एयर कमांड का पूर्वी मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये जो दोनों भी मुख्यालय क्वेश्चन है या फिर रैंक से क्वेश्चन है, हमने आपको सिर्फ एक वीडियो करवाया था जिसके अंदर अगर आप थंबनेल में भी ऊपर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उस वीडियो में करवाए हुए हैं। उस वीडियो में से आपने जो भी एग्जाम दे रहे हो उस एग्जाम के अंदर 3 से लेकर 4 क्वेश्चन हमेशा सिर्फ एक वीडियो में से मिलते हैं। तो अगर आप खुद समझदार हो कि अगर एक वीडियो में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए या नहीं करके जाने चाहिए, देखो आपकी मर्जी है। हमारा बताने का काम होता है, हमने आपको बता दिया कि उस वीडियो में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि लौह पुरुष किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिसाइल मैन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ये जो भी दोनों क्वेश्चन है हमने आपको करवा रखे हैं। अगर आप एयरफोर्स ग्रुप सी की प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें आपको सारे के सारे ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। रवि दैया है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। ये तो देखो ओलंपिक तो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप किसी की भी सेंटर पर एग्जाम दे रहे हो, ओलंपिक से रिलेटेड आपके एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है। तो हमने ओलंपिक का भी एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर चुका है। वैसे अगर आप चाहो कि रवि दैया का अलग से वीडियो देखो, मीराबाई चानू से रिलेटेड सारी डिटेल अलग से जाओ तो आपको 1 बाय 1 भी वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो ओलंपिक है वो टोटल एक ही वीडियो में आपके हो जाए तो उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर चुका है, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। तो ओलंपिक से रिलेटेड फिर आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि भारत के क्रिकेट के कप्तान कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इंग्लिश थोड़ा सा इनके हिसाब से हार्ड था, बाकी जीके बहुत इजी पूछा गया था। मैथ के अंदर जो 25 में से 25 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करके आए और बहुत इजी क्वेश्चन थे मैथ के अंदर। रीजनिंग में जो इनका अटेम्प्ट है 25 में से 23 अटेम्प्ट है और टोटल अटेम्प्ट है वो 130 है और राइट क्वेश्चन इनके हिसाब से 116 इनके क्वेश्चन है। तो लेकिन 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ज़रूर आप साथ में याद रखना। ये है कि सर आपने मेरे लिए यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो क्या, दिक्कत नहीं है। तो इनका मतलब कहना है कि ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे बनाते हो तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगला जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है कि तिरंगा का चक्र में कितनी तीलियां होती है, 24 तीलियां होती है। ये इन्होंने आंसर भी दे दिया और ये तिरंगा वाला क्वेश्चन भी पहले पूछा गया। इसके लिए देखो, अगर मैं आपको लग रहा होगा कि हम बार बार ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं वीडियो के बीच में, लेकिन प्रमोशन नहीं है, जो रियलिटी। देखो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो या फिर आपने ऑब्जेक्टिव अड्डा के पहले वीडियो नहीं देखे तो आपको पता नहीं होगा। हमने एक जीके का वीडियो अपलोड किया था जो अभी तक जो टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए वो जब आप वीडियो देखोगे तो आपको थंबनेल के अंदर मिल जाएगा जीके 100+ क्वेश्चन। तो वो जो वीडियो आप जरूर देख लेना, उसके अंदर ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो मोस्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि गन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे किस राज्य करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो गन्ना होता है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है। अफगानिस्तान की राजधानी पूछी गई थी। अब अफगानिस्तान से रिलेटेड भी हमने वीडियो तो अपलोड किया ही, अब देखो। और फिर पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ के अंदर एक क्वेश्चन था कि 1500 का 1800% कितना होता है। मैथ में तो देखो हमने भी आपको परसेंटेज करवा दिया है, P&L करवा दिया है, टाइम एंड वर्क करवा दिया है, और मैथ अभी भी आपकी चल रही है तो आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। बाकी मैथ में कुछ एक टॉपिक है जो हम हर एक रिव्यू के अंदर आपको बताते हैं। इससे पहले वाला भी जब अगर आप रिव्यू देखोगे तो उसमें क्लियर बताया कि आपको मैथ में कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, तो यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। सर मैथ में ओनली कैलकुलेशन था, ओके। फिर इन्होंने कहा था कि आप प्लेलिस्ट आपका बहुत काम आए। देखो सर, अगर इसीलिए हम आपको ज़्यादा बता रहे थे, स्टूडेंट जो भी एग्जाम दे के आते हैं वो खुद तारीफ करते हैं ऑब्जेक्टिव अड्डा की प्लेलिस्ट की कि सर आपकी प्लेलिस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप भी ज़रूर उस प्लेलिस्ट को देख के चले जाना, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए भी। तो ये जो रिव्यू इन्होंने सेंड किया था ये आपके झारखंड सेंटर का रिव्यू था। तो अगर आप वैसे किसी भी सेंटर पर एग्जाम देने जा रहे हो तो भी ये रिव्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जीके है वो वहीं पूछा जाएगा। जीके मोस्टली सभी जगह ही सेम ही पूछा जा रहा है। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट रिव्यू। क्वेश्चन थे वो 100 क्वेश्चन थे और जो टाइम दिया गया था 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो बाकी जो जितने भी सेंटर पे प्रोसेस हो रहा है सेम टू सेम वही प्रोसेस इस सेंटर पे भी था। अब चलो देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इनको याद है, तो इन्होंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन याद है तो मैं चलो भेज देता हूँ। तो फिर इन्होंने जो क्वेश्चन भेजे थे वो देख लेते हैं अपन। जो क्वेश्चन की बात करें तो रिजल्ट
का फिर ये पहले इन्होंने बता दिया कि रिजल्ट क्या क्या आएगा। तो इनका कहना है कि रिजल्ट का एक ऑफिसर बोल रहे थे कि 2-3 दिन में आ जाएगा और एक बोल रहे थे कि 7-8 दिन में आ जाएगा। तो कुल मिला के इनके 10 दिन के आसपास यहाँ पे जो पंजाब सेंटर के अंदर जिनका भी एग्जाम है उनका 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो अब चलो बात करें, वो बोले कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे वहाँ पे आपसे मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन थे, 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में। इजी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे। इंग्लिश के अंदर तो देखो नॉर्मल सिलेबस सेम ही है सभी का ही, आपके इंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं, करेक्ट स्पेलिंग वगैरह, यही जो टॉपिक है 5-4 उसी टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। अब कुछ जीके के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जीके के अंदर अगर अपन बात करें तो एक क्वेश्चन था कि एयरफोर्स के चीफ का नाम बताना था, BSNL की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है ये पूछा गया था कौन है, लोहा पुरुष किसको कहा जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जो कामाख्या मंदिर है ये कहाँ पे है ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अभी तक जो अपन ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये पांचों के पांचों जो क्वेश्चन है हमने आपको एक ही वीडियो में करवाए हैं, जो जीके के 100+ जो क्वेश्चन है उसके अंदर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, मेक इन इंडिया लॉन्च कब हुआ था ये डेट पूछी गई है, और एस्ट्रॉइड क्या होता है ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि कौन सा द्रव है, तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए थे इनमें से द्रव कौन सा है, जैसे बर्फ हो गया, जो बुध है यानी जो प्लेनेट है वो पूछा गया, और पानी है, तो इनमें से सबसे द्रव स्थिति में कौन सा है ये पूछा गया था, यानी कि लिक्विड स्टेट में पूछा गया था। अगला है कि कोविड-19 में 19 का मीन्स क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो कोविड-19 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन कुछ ही सेंटर है जहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, बाकी सेंटर पे कहीं भी कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए। IAF की कमांडर रैंक, नेवी की किस रैंक के बारे में, ये जो क्वेश्चन है रैंक वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पहले रिव्यू अपन ने डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि एयरपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर ये रैंक वाले क्वेश्चन करवाए हुए हैं। वहाँ पे नेवी, एयरपोर्ट्स और आर्मी तीनों की जो रैंक है उनको कंपेरिजन किया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन था ये पूछा गया ताशकंद है वो किसकी कैपिटल है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो मैथ के क्वेश्चन है इन्होंने चलो कुछ क्वेश्चन तो जो सेंड किए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, प्लस जो डिवाइड मल्टीप्लाई करने वाला बोर्ड मास वाला क्वेश्चन हो गया। ये 736 का 5% लॉस होने के बाद 1000 में सेल किया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, ये क्वेश्चन पूछा था। ट्राइंगल के तीनों यानी कि 1:1:3 है तो सबसे बड़ा कौन सा कितने कौन का होगा, ये भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, रेशियो का क्वेश्चन हो गया। अगला जो अपना क्वेश्चन है LCM HCF के क्वेश्चन पूछे गए थे, गुणाफल दिया हुआ था उसकी संख्या बतानी थी उनको, और कौन यहाँ पे पूछा गया था कौन से संबंधित एक और क्वेश्चन था ABC में कौन दिए गए थे, और एक जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो देखो हमने अभी जो आपको मैथ जो करवाई है 2-3 चैप्टर ही करवाए हैं मैथ के अंदर, जैसे परसेंटेज करवाया, प्रॉफिट एंड लॉस करवाया, टाइम एंड वर्क करवाया, लेकिन उनमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। 25 का 12 दिन में 4 का किराया 500 रुपये आ रहा है, तो 20 का 600 दिन में कितना किराया आएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ जो क्वेश्चन थे वो परसेंटेज के क्वेश्चन थे। देखो नॉर्मल सेम ही है, मैं एक बार आज आपको वापस बता देता हूँ, चलो आप पिछले वाला रिव्यू नहीं देख पाओ तो भी परसेंटेज में कौन कौन से चैप्टर से, मतलब मैथ में कौन कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है, परसेंटेज से पूछा जा रहा है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जा रहा है, रेशियो से क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके SI एंड CI से आ रहे हैं, और साथ में आप टाइम एंड वर्क भी करके चले जाना। सिर्फ इतने ही चैप्टर है जिनमें से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन नॉर्मली आ तो रहे हैं बाकी चैप्टर से, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सभी रीजनिंग के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी इन्होंने कुछ भेजे। रीजनिंग वाले ये टॉपिक आप ज़रूर एक बार ढंग से याद कर लेना। टॉपिक है कि एक तो रिलेशन वाला है, एक डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था और रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, और ये पूछा था आकृतियाँ दी हुई थी, जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये सब थे भाई। और फिर एक इन्होंने अपनी देखो यहाँ पे क्लियर मना किया था आप पर्सनल डिटेल शो मत करना, और फिर इन्होंने ये काफ़ी बड़ा सा मैसेज लिखा एक बाद में। इनका यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर आपने मान लो ये पेपर दिया हुआ है और ये आपके ऑप्शन होगी A, B और C और D, लेकिन फिर आपने जो ऑप्शन है कि राइट A पे क्लिक कर दिया, फिर आपको पता चला कि ये राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर तो C है, तो आप इसको काट भी सकते हो, फिर खुद के साइन करने थे और वहाँ के ऑफिसर से आप साइन करवा के और इसको आप काट सकते हो और फिर आप D को राइट आंसर कर सकते हो। तो ये इनका कहना है कि वहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा था, काफ़ी अच्छा प्रोसेस था ये। तो अब चलो देखो ये तो बहुत सारे सेंटर पे होता है। एक मैं चीज़ आपको आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि जो एयरफोर्स ग्रुप C के अंदर क्या होता है कि दान चल रही है या फिर वहाँ पे सेटिंग चल रही है।
तो अगर आपको सेटिंग चल भी रही हो और कुछ भी हो रहा हो, ये कभी भी नहीं होता कि आपके 100% जो सीट है वो सारी की सारी सेटिंग से फुल हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखना, लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जैसे अगर आप सेंटर के अंदर बैठे हो तो जो यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो जो यहाँ पे जो ऑफिसर घूमते रहते हैं वो आपको कई बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन बताते हैं, वो ज़बरदस्ती आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो वो आप ज़रूर ध्यान रखना। देखो, आपकी रिस्क पे ही उन्हीं क्वेश्चन को आप सही मान के टिक करना, क्योंकि आप उन पे विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको सही बताएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर वो चाहे तो आपको क्वेश्चन गलत भी बता सकते हैं। अब अगर आप फिर उनको खुद चला के मौका देते हो कि उनके भी जान पहचान वाले हैं, वो उनके क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, और अगर आपको वो क्वेश्चन बताते हो वो आपसे गलत करवा सकते हैं। तो वो आप अपनी रिस्क पे ही जो क्वेश्चन बताते हैं वो अटेंड करना, या फिर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जैसे कि एक मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ हो, आपका इसका आंसर भी आता हो और अगर वो बता रहे हो तो आपको अगर कन्फर्म बताओगे इसका ये आंसर है, और अगर उन्होंने गलत आंसर बताया आपको तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने गलत बताया, और अगर उन्होंने सही बता रहा तो आप ये मान सकते हो कि उन्होंने सही बताया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन बता रहे हैं तो आप अपनी रिस्क पे अटेंड करना, उनको आप टिक करके आ रहे हो तो एक बार पहले सोच लेना। जो रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं वो रिव्यू भेजा है पुणे सेंटर पे, इनका एग्जाम था। पुणे के अंदर पोस्ट कौन सी थी? एमटीएस पोस्ट के लिए ही इनका एग्जाम था। और पुणे के लिए जो वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, हॉल टिकट और आधार कार्ड, यानी कि आप एक का आईडी प्रूफ चाहिए होगा और एक आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, बस ये दो ही डॉक्यूमेंट चाहिए। जो अभी जो झारखंड वाला सेंटर का जो अपन ने रिव्यू डिस्कस किया था, सिर्फ उसी सेंटर पर आपसे बाकी सारे डॉक्यूमेंट लिए जा रहे थे, जैसे 10th की मार्कशीट वगैरह, बाकी सभी जगह आईडी और एडमिट कार्ड ही चाहिए होते हैं। अब वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी इसी सेंटर पे, और ये है कि आपको मैसेज या कॉल कर दिया जाएगा। रिजल्ट का ये बोला गया है कि आपको मैसेज या फिर कॉल कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर तो वैसे भी आपको परेशान नहीं होना है, आराम से रिजल्ट आ जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ सर, याद है कुछ क्वेश्चन, जीके बहुत ईजी था। और ये पहला जो क्वेश्चन इनके पूछा गया था कि झारखंड की राजधानी पूछी गई थी, और बाकी देखो झारखंड का अपन ने रिव्यू भी डिस्कस किया है, तो झारखंड की राजधानी यहाँ पे पूछी गई थी। आसाम स्टेट किसके लिए फेमस है? एक देखो मैं चीज़ आपको और बता देता हूँ, मतलब हम अपने खुद का वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो पूछा गया था कि झारखंड की राजधानी पूछी गई थी, उसके लिए हमने राज्य, राज्यपाल और राजधानी, ये जो भी राज्य, राज्यपाल और राजधानी है उसका अलग से वीडियो बना रखा है। जब आप एयरफोर्स की प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पे वो वीडियो भी मिल जाएगा। अगर एयरफोर्स की प्लेलिस्ट में नहीं भी मिलता है आपको, तो एक स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको 100% वीडियो मिल जाएगा। तो आप सारी की सारी राजधानी जरूर याद करके चले जाना। अगला है कि स्वस्थ दिन कब रहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। रेडियम का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि इंग्लिश में ओड वन आउट के 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंटोनियम से 5-7 क्वेश्चन थे, और एलसीडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर था कि मैथ में टाइम एंड वर्क से 4 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग में नंबर सीरीज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। देखो, मैथ और रीजनिंग में ये नॉर्मली क्वेश्चन ही है, जैसे अभी मैंने आपको पहले वाले रिव्यू के अंदर बताया था आप टाइम एंड वर्क करके चले जाना, हमने भी ये कंप्लीट करवा दिया टाइम एंड वर्क। तो इसके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, और सर एग्जाम लेवल वो था, बहुत ईजी था। और एक चीज़ है कि देखो, मैं आपको सिर्फ 1 सेकंड लूँगा यहाँ पे, कि जो मैथ है उसके जो हमने जो आपको करवाए हैं क्वेश्चन, एक भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ा है जो आपको नहीं करवाया है। पर चलो, हमने ये कि हर एक टाइप का आपको एक क्वेश्चन भी करवाए होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट हम टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे अवेलेबल करवा देते हैं, और इसके साथ में ही आपको सारे के सारे टॉपिक करके जाने अगर ढंग से, तो वो मैथ वाले वीडियो जरूर देख के चले जाना। और फिर है कि सर एग्जाम का लेवल बहुत ईजी था, 1 घंटे के अंदर इनको 100 क्वेश्चन करने थे।
ये चलो ठीक है कि यहाँ पे भी ये पहले भी हुआ था कुछ सेंटर पे कि 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन दिए गए थे और एग्जाम ऑफलाइन ही होता है बट क्वेश्चन पेपर वापस ले लेते हैं, ये तो सभी को पता होगा। SC ST को है वहाँ पे पैसा मिलता है, ये भी सभी को पता है। और यूनिसेफ से रिलेटेड पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो जो भी इन्होंने क्वेश्चन इनको याद थे सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए थे। एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं है। जो भी स्टूडेंट ने अपना रिव्यू शेयर किया है, जो भी उन्होंने क्वेश्चन बताएं कि हमारे ये क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका कहीं भी ये मतलब नहीं होता कि हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया या फिर क्वेश्चन आपने भी एग्जाम दिया हो। और लैंग्वेज ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि जब स्टूडेंट याद करके बताते हैं तो उनको एग्जैक्ट याद रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब चलो अगला रिव्यू देख लेते हैं। अगला जो रिव्यू सेंड किया है वो उन्होंने इंस्टाग्राम पे सेंड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगला रिव्यू कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे सेंड किया हुआ है। एक चीज़ और भी, अगर आपकी कोई भी क्वारी हो एग्जाम से रिलेटेड या आप कुछ भी पूछना चाहते हो हमसे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करके और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट ने हमारे पास में क्वेश्चन भेजे थे या जो भी क्वेरी भेजी थी, सबका हम रिप्लाई कर चुके हैं। तो अगर आपका भी किसी का रिप्लाई नहीं आया हो और आपका अगर मैसेज बहुत नीचे चला गया हो तो आप एक बार वापस मैसेज कर दीजिए, हेलो हाय लिख के भी भेज दीजिए, तो भी हम आपका रिप्लाई वापस कर देंगे। आज का आप देखते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे रिव्यू सेंड किया उनका एग्जाम कहाँ पे था। इन्होंने मैसेज किया कि सर जो मेरा एग्जाम था 6 सितंबर को एग्जाम था, पोस्ट कौन सी थी, HKS पोस्ट के लिए एग्जाम था, पुणे सेंटर पे एग्जाम था। 100 क्वेश्चन आए थे, 60 मिनट मिला था इनको। वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी थे बट टाइम कम होने की वजह से मैथ के सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाना मुश्किल हो गया था। तो ये तो देखो सभी के लिए इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, क्योंकि जो 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, मोस्टली सभी को ही 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो जो आपका रिजल्ट जो रहने वाला है, फाइनल जो मेरिट रहेगी वो बहुत कम आ जाती है इस वजह से। कुछ क्वेश्चन याद है तो इन्होंने कहा था हाँ सर याद है, कुछ क्वेश्चन इन्होंने भेजे थे, पोस्ट HKS भेज दी। चलो ये जो हमने जो एक साथ जो क्वेश्चन पूछे थे, वैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, पोस्ट कौन सी थी आपकी, नेगेटिव मार्किंग था या नहीं था, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने, नंबर ऑफ क्वेश्चन, रिजल्ट का क्या बोला, और कुछ क्वेश्चन याद है। तो ये देखो इन्होंने सारे फिर एक साथ आंसर भेज दिए। इन्होंने भेजा है कि पोस्ट HKS थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ID और एडमिट कार्ड ले रहे थे वहाँ पे, और 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, मोबाइल से मैसेज किया जाएगा ये बोला गया था, और कुछ क्वेश्चन याद है। तो ये क्वेश्चन था। पहला जो क्वेश्चन इन्होंने भेजा, चोरी चोरा घटना पूछा गया था, ये कब हुई थी। और अगला जो क्वेश्चन था ये पूछा गया है मेघालय और मणिपुर की कैपिटल। देखो अभी भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कैपिटल वाला वीडियो जरूर देख के चले जाना। मेघालय और मणिपुर की कैपिटल पूछी गई थी। महात्मा गांधी किस स्टेट से हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ताजमहल कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पानीपत की तीसरी बैटल कब हुई थी, ये पूछा गया था। किसके मध्य हुई थी और कब हुई थी, ये दोनों ही आप याद करके चले जाना। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ये पूछा गया। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन कुल मिला के देखो आपके महात्मा गांधी से रिलेटेड इनके 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। अगला जो अपना क्वेश्चन था वो है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला स्टेट कौन सा है और कम जनसंख्या वाला स्टेट, ये भी पूछा गया था। चंद्रगुप्त को जो सेकंड कब आया था, ऐसा करके एक क्वेश्चन था। और सर इसरो की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी यहाँ पे। तो जो भी इन्होंने देखो जो सारे के सारे क्वेश्चन थे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन वैसे याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है, फिर भी स्टूडेंट याद करके आते हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम होता है तो आप रिव्यू जरूर शेयर करना। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी था, मैंने सारे अटेम्प्ट किए सर, बस टाइम कम था। 100 क्वेश्चन के अंदर 100 क्वेश्चन के अंदर 60 मिनट का टाइम मिला था इनको, तो फिर सारे अटेम्प्ट हो गए थे सर। इतना ही याद आ रहा है, और याद आता तो इनको कहा है कि मैं सेंड कर दूंगा। अब जो इन्होंने बताया कि क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के और 25 ही GK GS के क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम 60 मिनट ही दिया गया था। वैसे देखो पहले भी हमने जब भी रिव्यू जो पुणे का रिव्यू जो सेंड किया था, आपको पहले भी बताया था कि जो टाइम दिया गया था वहाँ पे 60 मिनट दिया जा रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करके चले जाना। सर इंग्लिश में जो इनके थे इंटोनियम सिनोनियम्स थे, 4-5 क्वेश्चन सिनोनियम्स के थे और 2 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो नॉर्मल जो सिलेबस है वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो अब देखो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो देखो सब्सक्राइब करना ही है। इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें। जब आप एयरफोर्स की प्लेलिस्ट देखोगे तब आपको इतना ज़्यादा वहाँ पे कंटेंट मिलेगा कि आप खुद से सब्सक्राइब कर लोगे। बस आपको एक काम करना है कि ढंग से तैयारी करके जाना। एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम जो क्या है कि एयरफोर्स ग्रुप सी के अंदर जो पोस्ट है वो मोस्टली 1 या 2 पोस्ट है, और जो एग्जाम दे रहे हैं वो 600 से लेकर 700 स्टूडेंट, कम से कम स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं हर एक सेंटर पे। तो आपका जो कंपटीशन लेवल है बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेवल है। और क्या हो रहा है कि जो आपका सेंटर है, जैसे अगर आप यहाँ रहते हो तो आपका सेंटर इतना दूर है, तो अगर आप इतनी दूर में जो आपका किराया लग रहा है, घर वालों के आप पैसे भी खराब कर रहे हो,
तो तभी जाना आप यहाँ पे जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। अगर आपके पास में अभी टाइम पड़ा है तो ढंग से तैयारी कर लीजिए। हमने जितने भी रिव्यू से डिस्कस किए हैं सब के सब रिव्यू डिस्कस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप तैयारी अच्छे से करके जाना और अच्छे से एग्जाम दे के आ जाना। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। फिर आप अपना आके रिव्यू जरूर हमारे साथ में शेयर करना। और अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।